उत्पत्ति का पुस्तक 49वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में लिखल गयल वचन का संख्या 33 बाटे। ये अध्याय में याकूब अंत के समय में इसराइल का परिस्थिति का विवरण करे बयान, ओकरे बाद उ मर गल बयान, एकरे विषय के विवरण लिखल गल बाटे। अंतिम अध्याय 25वां अध्याय में उनका बरियल के बारे में लिखल गल बाटे। उनकर मृत्यु का विषय 49 अध्याय में बतावल गल बाटे। उनके अंत का बाद भविष्यवाणी का बात बहुत प्रमुख बाटे। पहला वचन, फिर याकूब अपने पुत्र के ई कही के बुलैना के इकट्ठा हो जा, हम तहके बताइब के अंत के दिन में तहरे पर काका बीती। अंत का दिन मतलब का हवय? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होई के आरोहित होई के जाए के बाद में संबोधित करल गया सारा दिन अंत के दिन के रूप में गिनल गल बाटे। अंत का दिन में उद्धार के रूप में परमेश्वर का सुसमाचार देवे का समय अंत का दिन हुआ। प्रभु आकाश में आरोहित होई के जाए के फिर वापस आवे वाला समय वो रहस्य बाटे। कितना समय के बाद में वो वापस यहाँ कोई के भी पता नहीं बाटे। वो अंत का दिन बाटे, द एंड टाइम्स। प्रभु यीशु मसीह के फिर वापस लौट के आवे पर ए एंड टाइम्स में 7 साल का महान समय का समय भूमि पर रहे। एमीन कलेसिया न रही। कलेसिया आकाश के मध्य में उठा लेवल जाई। प्रभु के आकाश के मध्य में आवे पर वहाँ पर 7 साल विवाह का महोत्सव हुई। ओकरे बाद वो पृथ्वी पर पैर रखे हैं। 1000 साल का शासन यहाँ पर हुई। यही बदे उनकर ए संसार में आवे के पहले का समय अंत का समय बाटे। एक बात अगर हम बताई तो पूरा विश्व में मनुष्य बढ़ोतरी करे बयान। अब कौने गोत्र के बाया न समझ आवाला परिस्थिति बाटे। कोई स्थान में निवास रहे वालन के द्वारा खोए वाला ढूंढ के इसराइली में मनुष्य के रूप में गिनती करत बा। लेकिन ए प्रकार से ये गोत्र का है ऐसन बतावे बदे आधार न रहे वाला परिस्थिति ये अंत के दिन में बाटे। हम सब ए समय में जियत बई जा। यही बदे याकूब आपन सारा पुत्र के बुलवैना उनकर मरे का समय करीब बाटे। यही बदे उन पर बीते वाला बात भविष्य का बात बतावत बा। दूसरा वचन, हे याकूब का पुत्र इकट्ठा होके सुना, उनकर पिता इसराइल के तरफ कान लगावा। देख, अंत का बात बहुत प्रमुख बात बा। अपने पिता इसराइल के तरफ कान लगावा। काहे? इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू टू माई सन। पुत्र तहके हमारे उपदेश दे, ये हमार जिम्मेदारी बाटे। तहारे भविष्य के परमेश्वर के पक्ष में तहके बतावे बदे परमेश्वर हमके बतावल गल बात हम बतावत बाई। आके सुनो। हे रूबेन, तू हमार जेठा है, हमार बल और हमार पौरुष का पहला फल बया। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का उत्तम भाग कहीं है। तू जवन जल के समान उबले वाला बया, यही बदे और से श्रेष्ठ न ठहरबा। काहे बदे कि तू अपने पिता के खाट पर चढ़े बया, तब तू उनके अशुद्ध कैला और वो हमरे बिछौने पर चढ़ गए ना। देख, उत्पत्ति का 35 अध्याय का 22वां वचन में रूबेन का बिला के साथ में कुकर्म करे वाला बात याकूब के पता चलल बाटे। ऐसन लिखल गल बाटे। ओकरे बाद दूसरा पुत्र सिमोन है, तीसरा पुत्र लेवी है। सिमोन और लेवी तो भाई हैं। वो उत्पत्ति का 34-31 में ये लोग शेकेम में सारा पुरुष के अपने तलवार से घात करे बा। यही बदे उनकर तलवार उपद्रव का हथियार बा, ऐसा कहे बा। हे हमार जीव, उनके गर्भ में मत पड़ा। हे हमार महिमा, उनके सभा में मत मिला। काहे बदे के
उ लोग कोख से मनुष्य के घात करे बयान और उ अपने इच्छा पर चल के बैल के पूछ काटे बयान। दिखाई के उनके कोख के जौन प्रचंड रहल और उनका रोष जौन निर्दय रह, हम उनके याकूब में अलग अलग और इसराइल में तीतर बीतर कह देवे। देख उनके बदे निर्दय वाली बात कहत बा। उनकर बहन दीना के साथ कुकर्म करल गया। हमोर का पुत्र में से सेकेम के उनकर पूरा घर के लोगन का खतना करके पीड़ित होए के संदर्भ में घरे में घुसी के उनके लूट के उनके घात करे बा। ओकरे कारण याकूब बहुत दुखी भल बयान। वो नगर में रहे वाले प्रजा के उनकर छिछोरापन का योग के न निंदा के योग बनाए बयान। कई के दुखी भल बयान। ए स्थिति के लायल गल पुत्र तितर बितर करल जइहे कई के कहे बान। अब यहूदा यीशु मसीह का मूल पूर्वज है। वो स्तुति के योग बनिया मतलब यीशु मसीह के विषय बतावल गल बात बाटे। हे यहूदा, तहार भाई तहार धन्यवाद करिया, तहार हाथ तहरे शत्रु के गर्दन पर पड़ी, तहरे पिता का पुत्र तह के दंडवत करिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने सर्व संसार दंडवत करला। फिलिपी का पत्री 2 अध्याय ओकर गवाही देला। यहूदा का सिंह का डाव बा। यहूदा के द्वारा राजा आयल बा। यहूदा के द्वारा बैतलहम और यरूशलेम का नगर में शासन करल गल बयान। 20 राजा सोलोमान के बाद आयल गयल संतान राज करत समय वो नगर पर शासन करे बयान। बबुलोन में जाए तक वो नगर में राजा बनल रहना। वहाँ सिंह के समान दब के बैठ गए ना और कौन उनके छोड़िए। ओकरे बाद यहूदा में से सिलो आवना। सिलो मतलब भेजल गैल व्यक्ति। वो यीशु मसीह के विषय में बतावल गल बयान। यीशु मसीह का राज दंड संसार में ठुकराल न जाई। उनके वंश से व्यवस्था देवे वाला अलग न हुई और राज का सब लोग उनके अधीन हो जाइए। वो अपने जवान गधे का दाखलता में और अपने गदही के बच्चे के उत्तम जाति के दाखलता बांधल के हैं। वो अपने वस्त्र दाख मधु में और अपन पहिरावा दाख के रस में धोए बयान। ई यहूदा का संतान में से आवे वाला यीशु मसीह क्रूस के संदर्भ में वो रक्त से भरल गया पहनावा के बारे में उनकर बाटल गया वो वस्त्र रक्त से भरल गया वस्त्र के समान पहनावा देखे के मिलत बा। यही बदे वो अपन वस्त्र दाख मधु में और अपन पहनावा दाग के रस में धोए बाल कई के बतावल कल बाटे। उनका राख दाख मधु से चमकीली और उनका दाग दूध से उजियाला हुई। काहे बदे के लाल और श्वेत के सूचित करत बा। मसीह का लहू उद्धार के दूध का श्वेत पवित्रता के याद दिलावला। उनके लहू के उद्धार के द्वारा पवित्र हो जी हैं कई के बतावत बान। जब वो लोग समुद्र के तीर पर निवास करी वो जहाज बदे बंदरगाह का काम करी और ओकर पहला भाग सिदोम के निकट पहुँची। ईसा का एक बड़ा और बलवंत गधा भागा जन पशु के बावन के बीच में दब के रहला। वो एक विश्राम दिशा देखे के वो अच्छा बाटे और एक देश का मनोहर बाटे। अपने कंधा के बोझ उठावे बदे झुकेना और बेगारी में दास जैसन वो काम करे लगना। ईसा का दास बनिया जब वो लोग वो जहाज बदे बंदरगाह का देखिए कोई के बताए। 16वां वचन में बिलाह का पुत्र दान का एक गोत्र हो के अपन जात भाई का न्याय करी। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग हुई जौन घोड़ा का नली के डसला जैसे ओकर सवा पछाड़ का खाए के गिर पड़ला।
18वां वचन, हे हवा हम तह से उद्धार पावे का बात जो आल बाई। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करी, लेकिन वही दल पर पिछड़ा भाग पर छापा मारी। देखत बा ना, गाद के बारे में ऊपर चढ़ाई करल जाए, वही प्रकार से गाद पिछले भाग पर मारल जाए। इस शब्द उत्पत्ति का 3 अध्याय में पिछला भाग पर मारो उ तह के सिर पर मरिए करके शैतान से बतावल गई बात यहाँ पर हमके स्मरण करे के बाटे। मतलब शत्रु मारिया कई के यहाँ अर्थ निकलत बाटे। अब असुर से जब उत्पन्न हुई वो उत्तम हुई। व्यवस्था विवरण 33:24 में मूसा असुर का उत्तम अन्न के बारे में, मधुर पदार्थ के बारे में बात करे बयान। असुर राजा के योग स्वादिष्ट भोजन दिए। अब नप्ताली बिला का पुत्र, नप्ताली एक छोटल गैर हरनी बटे, उस सुंदर बात बोलला। अब राहेल का पुत्र यूसुफ के बारे में 22वां वचन, यूसुफ बलवंत लता के एक शाखा बहन, उस सोता के पास लगल गया बलवंत लता का एक शाखा बा। शाखा कहे पर उस साथ रह के संगति में परमेश्वर में रहना बतावल गल बाटे। प्रकार से उनका डाली भीत पर से चढ़ के वो बढ़ोतरी करी हैं, ये प्रकार से बतावल गल बाटे। धनुषधारी लोग उनके खेदित करे बा और उन पर तीर मरना और उनके पीछे पड़ेल बा। उनकर धनुष दृढ़ रह और उनकर बाँ और हाथ याकूब का उस शक्तिमान ईश्वर के हाथ के द्वारा फुर्तीला भइल बाटे, जौन इसराइल का पत्थर उठरी हैं। चरवाहा करे वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के कारण यीशु आशीष पई हैं कई के ई तहरे पिता के वो ईश्वर का काम बाटे, जौन तहरे सहायता करी हैं। वो सशक्तिमान परमेश्वर जौन तह के ऊपर से आकाश और नीचा से गहरे जल से आशीष और स्तन और गर्भ का आशीष दी हैं। तो तहरे बाइबल के कारण, तहरे बाहुबली के कारण बलवंत होइब कई के यूसुफ से कहत बा। उतना ही नहीं, तहरे पिता के आशीर्वाद और हमरे पितरन के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गल बाटे और सनातन पहाड़ के मन चाही वस्त्र के समान बना रही। यूसुफ के सिर पर जन अपने भाई में से न्यारा बाएं, उनके सिर पर मुकुट पर फूलियाँ फलियाँ, ऐसा कहे बन। ऐसा कहे पर यूसुफ से इब्राहिम और मन से दोनों आवनो। अब 27वां वचन में बिन्यामीन फारे वाला एक डाल। बिन्यामीन के इतिहास बाइबल में बहुत अजीब दिखाई देला। उस समय के परिस्थिति में सब बिन्यामीन के मारे के सोच इस्राएली लोग देले बा। उनके स्त्री के न देवे वाला एक अजूब निर्णय वो करे बा। अजीब बाटे। बिन्यामीन से सबसे पहले राजा साउल आल बा। यही बदे बिन्यामीन का गुड़ फाड़े वाला गुड़ बाटे, भेड़ी के गुड़ का रखे वालन के समान कई के बतावल गल बाटे। सवेरे तक आहार के भक्षण करिए और शाम के लूटपाट करिए। क्रूरता ई उनकर गुड़ बात है, छीने वाला संपत्ति उनकर गुड़ होवे। अब 28 वचन में एक प्रकार से 12 गोत्र के याकूब उनके आशीष के अनुसार आशीष दिले बा और ओकरे बाद उनके आज्ञा दे के ऐसे कहना के अब 29 वचन से उनके बरियल का कार्यक्रम कैसे हुई एक विवरण करे बा। हम अपने लोगन के साथ मिले पर भाई ई परम सत्य बाटे। इब्रानी का पत्री 9वां अध्याय का 27वां वचन में मनुष्य के एक बार मरे के बाद कई के लिखल गल बाटे। यही बदे हर एक कोई मरी और जन्म लेवल गल भौतिक मृत्यु के पई हैं उ जरूर। प्रभु के आगमन के शरण में उ विश्वासी एक पल में रूपांतरण हो के परमेश्वर के पास चल जाइए। बचल गए लोग मर के धर्मी तब पहले पुनरुत्थान में प्रभु के आवाज़ में उठई के बाटे। यही बदे अपने लोगन के साथ मिले पर उनके जीवन के प्रिपेयर कई के रखे बा। प्रिपेयर्ड लाइफ
प्रिपेयर हिम टू मीट हिज लॉर्ड। ये बदे कहत बान हम अपने लोगन के साथ मिले पर भाई। यही बदे हमके हिप्पी अबरन वाली भूमि वाली गुफा में हमार बाप दादन के साथ हमके मिट्टी दे, मतलब वही गुफा में जौन कनान देश में मम्र के सामने वाली मकपेला का भूमि बाटे। इब्राहिम हित्ती हेब्रोन के हाथ से एक एक स्थान बदे 400 टुकड़ा टानी देके वो भूमि के खरीदे रहना। ई विवरण उत्पत्ति का 23वां अध्याय में लिखल गल बाटे। सारा के मरई पर इब्राहिम हेब्रोन के पास वो भूमि के पास खरीदे बन। वो इब्राहिम उनके पत्नी सारा के मट्टी देवल गल और वहाँ पर इसहाक और उनके पत्नी रिबका के भी मट्टी देवल गल बा और वहीं पर हम लिया के भी मिट्टी दिले भाई। और वो भूमि और उम्मीन का गुफा हित्ती के हाथ से मोल लेवल गल बाटे। ये आज आ गया जब अपने पुत्रन के दे चुकना, तब अपने पाँव खा पर से वो अपन प्राण छोड़ना और अपने लोगन में जाके मिल गए ना। प्राण के छोड़ के अपने लोगन में जाके मर गए। 147 के उम्र में याकूब मर गए ना। उत्पत्ति के भक्त मूसा लिखत बन, देखा पूर्वज के इतिहास के कौने प्रकार से परिचय देत बन। पहले निर्गमन का पुस्तक के लिखना, ओकरे बाद में उनकर इतिहास जाने बदे उत्पत्ति के लिखना। पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा सुनवाई के साथ सुनल गया इतिहास के आधार के मान के सारी संगठन के मूसा ग्रंथस्थ करना। याकूब मर गए ना, मिस्र देश में मर गए ना, लेकिन उनके लाश के लेके कनान देश में जाएके बटे। 50वां अध्याय में एमिन बरियल के प्रोसेस दिखाई देते बटे।